जय हो माता रानी की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के चमत्कार के बारे में, इसके महत्व के बारे में कुछ जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम शारदीय नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ करने जा रहे हैं, आपको हमारे चैनल पर इसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो उससे पहले हम इसके महत्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और ये देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के 13 ब्रह्मास्त्र कहे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं चमत्कारिक दुर्गा सप्तशती पाठ की 4 अद्भुत बातें जो आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, या ये कहिए कि समस्या उसके घर का रास्ता भूल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के सब अध्याय को किस तरह विभाजित किया गया है और हर अध्याय का क्या महत्व है, ये हम जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में या 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र यानी कि इसमें पहला अध्याय है जिसमें मधु और कैटब के वध की कथा मिलती है। मध्यम चरित्र इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जिसमें सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है। और उत्तम चरित्र जिसमें 5 से लेकर 13 अध्याय हैं, जिनमें शुंभ निशुंभ के वध की कथा और सूरत एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा मिलती है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्याय पढ़ने से क्या लाभ मिलते हैं और हमारी विभिन्न समस्या से छुटकारा पाने के लिए किन अध्यायों का अध्ययन हमें करना चाहिए। तो पहले जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की प्रथम पाठ को पढ़ने के क्या फायदे हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विकारों को और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होते। तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। अध्याय 2। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करें, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। अध्याय 3। तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा है, कभी भी सुखी नहीं रह सकता।
अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रु से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। चौथा अध्याय, दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है। पांचवा अध्याय, पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान करते हों या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो पांचवें अध्याय के पाठ से इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। छठा अध्याय, छठवीं अध्याय का पाठ किसी भी प्रगति के तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर अगर कोई जादू टोना किया गया है, आपके परिवार को बांध दिया है या राहु और केतु से आप पीड़ित हैं, छठवें अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। सातवां अध्याय, किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए सातवां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाती है और सातवें अध्याय का पाठ किया जाता है तो व्यक्ति की कामना पूर्ति अवश्य होती है। आठवां अध्याय, अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढकर थक चुके हैं, तो आठवें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करने वाला है। बिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, यही मंशा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आठवें अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। नवां अध्याय, नवां अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति से मिलने के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना उत्तम होता है। 10वां अध्याय, अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है या ऐसे भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है। 11वां अध्याय, अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसे का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि हो रही है, तो इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनावश्यक खर्चे आपके बंद हो जाएंगे और घर में सुख शांति का वास होगा। 12वां अध्याय, 12वां अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति पर गलत दोषारोपण व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है, जिससे उसके सम्मान की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी होता है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टरों की दवाई का कोई असर नहीं हो रहा हो, तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। 13वां अध्याय, 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए यह अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं आगे भी नवरात्रि में, अगर आप दुर्गा सप्तशती पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय मां अम्बे।